देवरानी का चूल्हा सुलग तो जाता है, तब तक जेठानी सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। चलो अच्छा है, दम आलू गोभी और शाही पनीर दोनों सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब मिठाई के लिए दूध चढ़ा देती हूँ, तब तक पूरियों का आटा मल लेती हूँ। एक तरफ जहाँ अरेंज मैरिज करके आई जेठानी फास्ट खाना बना रही होती है, तो लव मैरिज करके आई देवरानी का हाथ उतना नहीं चल रहा था। अरे नहीं, ऐसे तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर कहीं मेरी जेठानी बाजी ना मार जाए, फिर चाबी और हार दोनों इसको मिल जाएगा। देवरानी जल्दीबाजी के चक्कर में जली कच्ची पूरी डालकर निकाल लेती है और सब्जी भी हड़बड़ी में बनाती है, जबकि जेठानी सारा खाना पूरे दिल से बनाती है। तभी ननद और उसका बेटा निक्कू देवरानी के बर्तन में से पूरी मांगते हैं। छोटी मामी पूरी दीजिए ना, मुझको भूख लगी है। काफी चिढ़ वाले अंदाज में देवरानी एक पूरी बच्चे को देती है। ये लो, घर बसाने ही भिखारी पहले आ गए, ये बच्चा भी एक नंबर का भुक्कड़ है। ये लो एक पूरी और, चलो जाओ। नहीं, मुझको दोनों हाथ में पूरी चाहिए, दो। छोटी भाभी एक और पूरी दे दोगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, पूरियां कम पड़ जाएंगी और क्या ननद जी। तभी बड़े प्यार से जेठानी बच्चे को अपने पास बुलाकर पूरी देती है। ये लो बेटा, पूरी खाओ, आखिर ये खाना खाने के लिए ही तो बना है। थोड़ी देर में दोनों अपना अपना खाना टेबल पर लगाती हैं, लेकिन देवरानी के कच्चे पक्के जले हुए पकवान देखकर सब मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि जेठानी के अच्छे बढ़िया पकवान देखकर सब उसे ही खाने लगते हैं और रिश्तेदार, जिसमें कि बुआ, फूफा, मौसी, सब खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, बड़ी बहू ने तो क्या कमाल के पकवान बनाए हैं। पूरी एकदम नरम और सब्जी तो एकदम बारात में बनने वाली सब्जी जैसी बनी है। हाँ, और मिठाई भी एक नंबर बनाई है। इस घर की जिम्मेदारी कोई अच्छे से निभा सकता है तो तुम्हारी बड़ी बहू है ललिता भाभी, चाबी तो इसी को मिलनी चाहिए। यह सुनकर देवरानी चिढ़ पड़ती है और बोलती है, क्यों बुआ जी, मैंने भी तो इतनी मेहनत से पकवान बनाए हैं, लेकिन आप लोग सारा क्रेडिट मेरी जेठानी को दे रहे हैं, क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज है और मैं लव मैरिज करके आई हूँ, इसीलिए ना। बिल्कुल नहीं छोटी बहू, बात अरेंज मैरिज या लव मैरिज की नहीं है, बल्कि परिवार को साथ लेकर चलने की है और एक अच्छी गृहिणी बनने की है। एक बहू केवल घर की बहू नहीं बल्कि गृहिणी भी होती है, जिसमें सब्र संतोष होना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तुमने ससुराल के पहले दिन में भी बहू होने के धर्म को अच्छे से नहीं निभाया। सबसे पहले तुम देर से उठी, तुमने पूजा पाठ भी नहीं किया, झूठ बोला और पहली रसोई के पकवान बनाते वक्त भी तुम्हारे परिवार की खुशियों से ज्यादा हीरो के हार की लालच था, इसलिए तुमने जले पकवान बना दिए, जबकि तुम्हारी जेठानी ने परिवार की खुशियों का ख्याल पहले किया। इसीलिए सही मायने में वही इन जिम्मेदारियों की हकदार है। ये कहते हुए सास चाबी और हीरो का हार पहले रसोई के बदले में जेठानी को नेग में दे देती है और चाहकर भी रेशमा कुछ नहीं बोल पाती। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज, कमेंट में जरूर बताएं।